सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। हमारा मुख्य विषय ओम है, इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश में परमेश्वर का विषय है सर्वप्रथम। आत्मोदेश के रत्नमाला जब लिखने लगे तो सबसे पहला पुष्प ईश्वर है। आर्य समाज के 10 नियमों का रचन जब करने लगे तो पहले नियम का विषय ईश्वर है, दूसरे का भी ईश्वर ही है। बल्कि ये कहिए कि 10 के 10 नियम ईश्वर में ही ओतप्रोत हैं। ऐसे ईश्वर के पूजन के विषय को लेकर कुछ विचार आपके मन में रखता हूं, आपके समक्ष रखता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये रुड़की आर्य समाज में 5 दिन का समारोह कोई साधारण समारोह नहीं हो रहा है, ऐसा मान के चले। सामाजिक जनसंपर्क माध्यम से सारे रुड़की नगर में घोषित कर दें, नकारा धर्म का बज रहा है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। लोगों को सूचनाएं प्रेषित कर दो कि यदि धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में, अरे राष्ट्र के विषय में अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आर्य समाज बीटीगंज रुड़की में आकर अपना समाधान करें। समाधाता लोग वहां आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करें और मैं आपको पूरा अवसर देता हूं। आप यहां से होने वाली वार्ता को बड़े ध्यान से सुने और सुनने के पश्चात अगर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा अवशिष्ट हो अथवा प्रति प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर दें। हम आपके प्रश्न को सुनकर उसका समाधान करने का यत्न करेंगे। तो आइए, आज का विषय है पूजा का स्वरूप। ये पूजा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के सभी शब्द किसी न किसी धातु पर आधारित होते हैं। पूजाम सेवायाम धातु से पूजा शब्द बनता है। इस व्याकरण के आधार पर पूजा शब्द का अर्थ है सेवा करना। अरे बोलो, क्या है? सेवा करना। अगर हम लौकिक व्यवहार में सेवा करने का काम करते हैं, पूजा करने का काम करते हैं, तो हम सांसारिक आंगन में पूजा के क्षेत्र में 3 वस्तुओं को दृष्टिपात करते हैं। 3 वस्तुओं के बिना हम पूजा को होते हुए नहीं देख सकते और वे 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहली वस्तु जिसके बिना पूजा नहीं हो सकती, उस वस्तु का नाम है पूज्य। अरे बोलो, क्या है? पूज्य। पूज्य माने जो पूजा के योग्य है, जो पूजनीय है। शास्त्रों में पूछा पूजा किसकी करें, तो कहा अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अगर आप लोग अपूज्य लोगों की पूजा करोगे, देखो तमोगुणी जो लोग होते हैं, गंदे लोग जो होते हैं, वे गंदे लोगों का सम्मान करते हैं। तमोगुणी लोगों का सम्मान करते हैं। आप देख लेना समाज में
रजोगुणी लोगों का सम्मान करते हैं, और आप जैसे सात्विक लोग, जैसा कि मैं आप सबको देख रहा हूं, आप जैसे लोग सम्मान सात्विक लोगों का करते हो, धार्मिक लोगों का करते हो, अरे ईश्वर भक्तों का करते हो, परोपकारी महापुरुषों का करते हो, अर्थात पूजनीयों का ही पूजन करते हो। पूज्य कौन है, जरा दृष्टिपात करें, अपने घर से ही देखें। हमारी जननी, हमारी माता पूज्य है, क्यों जी, है या नहीं? हमारे पिता हमारे पूज्य हैं, हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक ये भी पूज्य हैं। अरे हमारे आर्य समाज मंदिर में आने वाले सामाजिक संपत्ति, अतिथि, विद्वान, ये भी क्या है, पूजक हैं। ऐसे सांसारिक आंगन में माता पिता आदि पूज्य हैं, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। यदि ये न हो तो पूजा का कर्म नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान से सुनो, माना कि माता पिता आचार्य अतिथि आदि पूज्य हैं, पर संसार में सबसे बड़ा पूज्य कौन है? अजी बोलो, निद्रा आने लगी है क्या? कई लोग काम बहुत करते हैं दिन में, तो नींद आना स्वाभाविक ही होता है। आइए ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि माता पिता पूज्य हैं तो पुत्र पुत्री क्या हो गए, बोलो, पूजक। अगर आचार्य माने गुरु पूज्य है तो शिष्य क्या हो गए, पूजक। इसी तरह से पूजक और पूज्य को समझना है, पर हमें इससे भी पहले यह समझना है कि संसार में सबसे बड़ा पूज्य कौन है, जिसकी पूजा सब करते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा बन जाए। अरे चाहे आप राम बन जाओ, चाहे आप कृष्ण बन जाओ, अरे बड़े बनते 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 चाहे आप कभी दयानंद भी क्यों ना बन जाओ, कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, पर जो जहां जिसकी सब पूजा करते हैं, बताओ वह पूज्य कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं? परमात्मा है। ऋषि दयानंद ने इस बात को हमें आर्य समाज के द्वितीय नियम में बताया है। आप प्रति सप्ताह अथवा प्रतिदिन पढ़ते ही होंगे। क्या कहा? उसी की, ये कौन से आंगन की पूजा की बात है? ये सांसारिक आंगन की पूजा की बात नहीं है। ए मनुष्यों, सांसारिक आंगन में ईश्वर भी पूज्य है, माता पिता आदि जीवात्मा भी पूज्य है, पर कभी कभी सांसारिक आंगन से परे अत्यंत सुंदर, अभी तो मैं सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहा, पहली बात क्या कही मैंने? आध्यात्मिक आंगन से परे, परे माने जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है। आपकी आंख, आपकी नाक जिसे सूंघती है, वो आध्यात्मिक आंगन का पूज्य परमात्मा नहीं है, बल्कि आंख, नाक, कान आदि जिससे शक्ति प्राप्त करके अपना कार्य करते हैं, वह परमात्मा है। इससे ध्यान देना, इस सांसारिक आंगन से परे जहां इंद्रियों की, अरे जहां मन की भी पहुंच नहीं है, जहां आत्मा परमात्मा का समाधि लगा करके प्रत्यक्ष करता है, उस आध्यात्मिक आंगन में जहां बहुत सुंदरता है, बड़ी सूक्ष्मता है, बड़ी पवित्रता है, इस सांसारिक आंगन से बिल्कुल परे है, उस आंगन में, आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी के लिए एक ही पूज्य देवता है। अरे बोलो, वह कौन है? ऋषि दयानंद लिखते हैं आर्य समाज के द्वितीय नियम में, अरे कनेक्शन जोड़ो,
सारा समय सांसारिक आंगन में ही लगाते हो? ये निश्चित है कि हमें सांसारिक आंगन में भी समय तो देना पड़ेगा, पर सारा समय इतना अपने को सांसारिक आंगन में व्यस्त कर दिया कि प्रातःकाल सायंकाल हम उस आध्यात्मिक आंगन में जाने का विचार ही नहीं करते हैं। उस आध्यात्मिक आंगन के अगर कभी हम दयानंद योगी की तरह, स्वामी आत्मानंद की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह, योगी राज कृष्ण की तरह अगर आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बन गए तो हमें पता चलेगा वहां तो हम सब आत्माओं का एक ही पूज्य है, और वो लोग कौन है? उसी की अर्थात परमेश्वर की ही उपासना करनी। तो मैंने आपको बताया सांसारिक आंगन में जहां माता पिता आदि पूज्य है, वहां जहां आत्मा का ही राज्य चलता है, अरे जहां इंद्रियां और मन आत्मा की इच्छा के बिना कतई भी चेष्टा नहीं करते, आत्मा के नियंत्रण में इंद्रियां और मन बने रहते हैं, उस आध्यात्मिक आंगन में केवल परमात्मा ही पूज्य है। और परमात्मा पूज्य है तो हम सब, अरे बोलो कौन? हम सब आत्मा क्या है जी? पूजक है, सेवक है। और एक तीसरी वस्तु की ओर आवश्यकता हमें सांसारिक आंगन की पूजा में दृष्टिगोचर होती है, और वो तीसरी वस्तु क्या है? पूजा की सामग्री। अरे बोलो क्या है? अच्छा, माँ की पूजा करनी है तो बोलो माँ की पूजा के लिए सामग्री लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बेटा बोल दो, क्या लगेगी? अगर माता जी को भूख लगे तो भोजन देना है। माने सांसारिक आंगन में पूजा की सामग्री उस ही वस्तु को बनाया जा सकता है जो वस्तु हमारे पूज्य की आवश्यकता है, या अनावश्यक वस्तु को बना लोगे? आदरणीय पंडित जी बैठे, महान सात्विक है, धर्म के प्रचारक हैं, अगर आप इनकी पूजा में इन्हें सिगरेट देने की कुचेष्टा करें तो बोलो इनकी सिगरेट से पूजा हो जाएगी क्या? क्या चाहिए? इन्हें जो आवश्यकता वो चाहिए, और बोलो इनकी आवश्यकता क्या है? जिस वस्तु के बिना हमारे पूज्य को हानि हो जाए उस वस्तु का नाम क्या है? आवश्यकता। अच्छा, इन्हें किस वस्तु से हमारे बिना हानि होगी? अगर भूख लगे तो भोजन दो, अरे बोलो प्यास लगे तो पानी दो, अरे दादी जी को आराम करना हो तो बिस्तर लगा के दो। माने जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए, माता पिता गुरु आदि, उनके लिए उसी वस्तु का नाम आवश्यकता है, और आवश्यक वस्तु को प्रदान करके ही हमारे पूज्यों की सांसारिक आंगन में बोलो पूजा होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए इतना बात? लेकिन अब तो आप संध्या कराए होंगे। प्रातःकाल को जब प्रभु चिंतन में बैठो, अरे प्रातःकाल जब आध्यात्मिक आंगन के पुजारी बनकर संध्या में बैठो, उस समय परमात्मा और अपने मध्य में किसी को न धर के, अरे शुद्ध मन करके, सात्विक मन करके, चंचलता को मिटाकर, तमोगुण को हटाकर, अगर आप अंदर वाले से पूछोगे, किससे जी? ऊपर वाले से नहीं, अंदर वाले से अगर पूछोगे, ए अंतर्यामी बता तेरी जरूरत क्या है, मैं तेरा पूजक हूं, आप अपनी आवश्यकता बताओ क्या है, तो परमात्मा कहेंगे अरे तू मुझे आवश्यकता वाला समझता है क्या? आप कहना हे परमेश्वर, अगर आपको रसगुल्ला चाहिए तो मैं रसोई में रसगुल्ला बनाऊं, अगर आपको हे परमेश्वर खीर चाहिए तो मैं रसोई में क्या बनाऊं? खीर बनाऊं। हे परमात्मा, आपको जो भी वस्तु चाहिए मैं उस वस्तु की व्यवस्था करूं।
वे गीत गाया करती हैं, हाथ में पूजा का थाल है, गीत गा रही हैं, हे भगवान हम तो बाग से अमरूद की कलियां लाने वाली थी पर नहीं लाई, क्यों? क्योंकि वो तोते का झूठा है। अरे अगर कोई सांसारिक आंगन का हमारा पूज्य हमसे अमरूद मांगे, आम मांगे, कोई फल मांगे तो उसके लिए ला करके दे देते हैं, पर परमात्मा के लिए बहाना बना रहे हैं कि इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो तोते का झूठा है। लेकिन आज इस वैदिक मन से, अरे जहां सनातन धर्म को केवल लोगों को मनाया ही नहीं जाता कि तुम मान लो, यही नहीं कहा जाता, बल्कि सनातन धर्म को जनाया भी जाता है, उस वेद के मन से बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सवेरे संध्या में पूछना, हे परमेश्वर तेरी जरूरत क्या है? अगर तुझे दूध चाहिए तो दूध दूं। अरे बोलो, एक दिन दुनिया जो सनातन धर्म को मानते तो थे पर सनातन धर्म को जानते नहीं थे, ऐसे लोगों की भीड़ आज भी कम नहीं है। बोलो, ऐसे लोगों ने दूध पिलाया था कि नहीं पिलाया था? आप लोगों ने पिलाया था कि चूक गए थे? है जी, पिलाया था। देखो कुछ लोग चूके नहीं। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं और परमात्मा से आप पूछिएगा, आपको पता लगेगा क्या? हे परमेश्वर अपनी आवश्यकता बताओ, आपको जो वस्तु आवश्यक हो बताओ। अगर दूध चाहिए तो दूध की व्यवस्था करूं, अगर फल की आवश्यकता हो तो फल दूं। अरे बोलो, देनी चाहिए कि नहीं? अगर आवश्यकता हो, आपके यहाँ रुड़की में क्या देते हैं? भगवान जी को। अरे आप जो देते हैं सो बता दो। अरे बोल दो ना, है जी? किसका भोग? देखो पता लगा, दूध का भोग लगाते हैं। अच्छा, आप दूध का भोग लगाओ, लेकिन तभी लगाओ जब भगवान को दूध की जरूरत हो, और अगर जरूरत नहीं है तो सच्चे मन से बताओ, बुद्धि से विचार करके बताओ। जो दूध आदि वस्तु परमात्मा को आवश्यक नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, और अगर मेरी बात को कोई काट सके तो काटने की कोशिश करना। मेरी बात को कोई भी विश्व में इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि मैं जो बोलता हूं अपनी ओर से नहीं बोलता। अरे मैं तो उन पुस्तकों की ओर से बोलता हूं जिन पुस्तकों को शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र का अर्थ होता है जो पुस्तक मनुष्यों पर शासन करने की योग्यता रखती है, उन पुस्तकों का नाम क्या है? शास्त्र। और हमारे ऊपर शासन करने की योग्यता केवल परम प्रमाण परमात्मा की वाणी वेद रखती है, या वेदों के प्रति अनुरक्त ब्रह्मा से लेकर जमीनी पर्यंत ऋषि जिनकी बुद्धि रितम भरा थी, अरे सत्य से परिपूर्ण थी, उन लोगों ने भगवान से पूछ कर हमारे कल्याण के लिए जिन पुस्तकों का रचन किया है, बोलो उन पुस्तकों का नाम क्या है? शास्त्र। मैं उनके आधार पर आपको बता रहा हूं। क्या परमात्मा को दूध की आवश्यकता है? तो फिर क्यों चढ़ाते हो? इसलिए चढ़ाते हो क्योंकि सनातन धर्म को मानते तो हो पर जानते, अरे बोलो, जानते नहीं हो। अरे सनातन धर्म को जानेंगे कैसे? कौन सा कारण है कि आज मुसलमान लोग अगर मत परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, अरे ईसाई लोग अगर मत परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो उनको केवल हिंदू ही मिलते हैं? इसका कारण आप जानते हैं क्या है? इसका कारण यह है, माना कि आप में बुद्धि बहुत है,
स्वाध्याय का मतलब है, ध्यान से सुनना जरा, स्वाध्याय और अध्ययन का अंतर बता देता हूं मैं। अगर सुन लिया समझ लिया तो चमक जाओगे, चमक, सूर्य की तरह चमक जाओगे। सुनो ध्यान से, आंखें खोल के सुनो, थोड़ा तप करो। और क्या कहना चाहता हूं, जिन पुस्तकों के पढ़ने से, जैसे खेती की पुस्तक, अरे जैसे व्यापार शास्त्र की पुस्तक, अरे जैसे शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान की पुस्तक, ऐसे जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे शरीर रूपी गढ़ के बाहर हमारा चिंतन हो, बाहर का खेती का चिंतन, अरे बाहर कहाँ वकालत का चिंतन, अरे चिकित्सा का चिंतन, जिन पुस्तकों के पढ़ने से बाह्य विषयों का चिंतन हो और परिणाम भी बाहर ही हो, रोटी कपड़े मकान के रूप में परिणाम हो, उन पुस्तकों को पढ़ने का नाम कहा है अध्ययन। ये अध्ययन तो आपका बहुत है, इसमें आप कमी नहीं करते हो, इसलिए रोटी कपड़े मकान में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है जैसे अध्ययन करना आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यक जो वस्तु है, जो हमारे यहाँ परंपरा से की जाती थी, आज उसका हिंदुओं में बहुत बड़ा भाव है। और उस वस्तु का नाम क्या है? स्वाध्याय। अरे बोलो क्या है ये? क्या होता है? आप कभी वकीलों के यहाँ गए? कितनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। अरे बोलो पढ़ते हैं? बोलो, उन पुस्तकों के पढ़ने का नाम स्वाध्याय है या नहीं? कि बेटा क्या सुन रहे थे अभी तक? मुझे ध्यान देके क्यों नहीं सुन रहे थे? ध्यान देना, वकालत की पुस्तकों को पढ़ना, कृषि विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना, बाहरी उन्नति की पुस्तकों को पढ़ना, ये अध्ययन है, इसे करना चाहिए। लेकिन स्वाध्याय तो इससे अलग वस्तु है। उस वस्तु के बिना हिंदुओं को कोई भी मतवादी चाहे कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ये सनातन धर्म को मानते तो हैं, पर स्वाध्याय के बिना, अरे बोलो, जानते नहीं। स्वाध्याय किसे कहते हैं? चलो इससे भी एक दो पंक्ति में धर देता हूं। जिन पुस्तकों के पढ़ने से, नाम भी ले दो पुस्तकों का, वेदादि सत्य शास्त्र, योग दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश आदि जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह बाहर नहीं बल्कि अंदर हो। अरे बोलो अंदर क्या है? शरीर रूपी गढ़ के अंदर क्या है? शरीर रूपी गढ़ के अंदर है मन। जिन पुस्तकों के पढ़ने से मन पवित्र हो, अरे जिन पुस्तकों के पढ़ने से अंदर क्या है? आत्मा, आत्मा का उत्थान हो। अरे अंदर क्या है? आत्मा के भी भीतर है आत्मा का अंतर्यामी परमात्मा। जिन धर्म विषयक, ईश्वर विषयक, संस्कृति विषयक, ईश्वर को प्राप्त कराने वाले, अरे आत्मा का उत्थान करने वाले, अरे मन के पवित्र कारक ग्रंथों के अध्ययन का नाम क्या है? स्वाध्याय। ये ना पता होने के कारण, स्वाध्याय न करने के कारण हम कैसे भोले हैं, अपने को सनातनी कहें। स्टालिन जैसे दुष्ट लोग सनातन धर्म पर आक्रमण कर देते हैं और आर्य समाज को छोड़कर वैदिक धर्म का कोई आंदोलन उनका उत्तर नहीं दे पाता है और अपने बचाव में केवल इतना बोल देता है, तुम मुसलमानों के विषय में ऐसा कहो, तुम ईसाइयों के विषय में ऐसा कहो। ये कोई उत्तर थोड़ी हुआ। अगर मैं चोरी करता हूं और आप मुझे कह रहे हैं तो इसका ये उत्तर नहीं है, और चोरों को नहीं कहते, मुझे क्यों कह रहे हो? अरे सनातन धर्म को अगर आप केवल मानते ही नहीं है बल्कि जानते भी हैं, तो आपके वास्तविक धर्म को, सनातन धर्म के विषय में कोई अपशब्दों का प्रयोग बोलो नहीं कर सकते। इसीलिए आपने दूध पिलाया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस विषय में भगवान की कल्याण
वाणी मानव जाति को संदेश देती है। ये सनातन धर्म है।